डियर स्टूडेंट, एलसीएम लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप क्लास 3-4 से एलसीएम लेना सीखना शुरू कर देते हैं और ऑनवर्ड उसको सीखते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़ी क्लासेस में भी आके उनको एलसीएम लेने का मसला आता है। ख़ास तौर पे जो फ्रैक्शन में नंबर दिए होते हैं, ठीक है, या रैशनल नंबर होते हैं, उनको जब सिंप्लीफाई करना होता है तो वो उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एलसीएम लेते हुए कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम एलसीएम लेने के या फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उनका एलसीएम लेके कैसे लेते हैं, उसमें दो जो है शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि दो अलग से मेथड बताऊंगा किस तरह उनके आप एलसीएम ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जानते हैं टेकिंग एलसीएम फ्रैक्शन। यहाँ पे आपके सामने मैंने तीन फ्रैक्शन लिखी हुई हैं, सॉरी 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8। यहाँ भी मैंने अलहदा से लिखा हुआ है। दो अलग मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि इनका अगर इनको सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करना है। यानी दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो और फ्रैक्शन में हो तो इनका आपने एलसीएम लेके इनको आपने सिंप्लीफाई करना होता है। तो कैसे एलसीएम लेंगे, जो मेथड नंबर 1 है वो सीखते हैं। सबसे पहले 4, 6 और 8 का जो एलसीएम सबसे ज़्यादा आप मोस्टली यूज़ करते हैं वो इसी मेथड से लेते हैं, यानी कि जैसे मैं लेने लगा हूँ। ठीक है, 4, 6 एंड 8 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 1s are 2, 3 नहीं डिवाइड होता, वैसे का वैसा आएगा, 2 2s are 4 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल पे कर लेते हैं, ये वैसे का वैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, 2 1s are 2। फिर 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 1 1 और 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा आंसर आएगा 24। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होता, आप 24 इसके एलसीएम फाइंड कर लेते हैं और इसको यहाँ भी लिख भी लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका मसला जो है शुरू होता है कि यहाँ पे अब क्या नंबर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। अब आपने क्या करना है, 24 आपके पास आ गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है, पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 4, उसका टेबल आपने 24 तक पढ़ना है। 4 6 8 24 होता है। ठीक है, 4 का टेबल अगर 6 टाइम पढ़ेंगे तो 24 आएगा। उस जो 6 आया आपके पास उसको आपने इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आपने 6 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लस। अब आपने क्या करना है, ये पहली जो फ्रैक्शन है वो सॉल्व हो गई है। दूसरी की तरफ आते हैं। अब 6 का टेबल आप 24 तक पढ़ेंगे। 6 का टेबल अगर 24 तक पढ़ें तो 6 4s are 24 होता है। 4 आपका आंसर आया, तो इस 4 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे प्लस। फिर आपके पास थर्ड फ्रैक्शन आती है वो 8 है। फिर आप 8 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे तो 8 3s are 24, तो 3 आपके पास आंसर आया है। इस 3 ने इस 7 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है, जो कि मैं यहाँ पे कर दूंगा। ये वाला स्टेप मोस्टली करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही टीचर करवाते हैं ना ही बच्चों को करना चाहिए, लेकिन मैं आपका मेथड आसान करने के लिए ये सारे का सारा मैंने ये काम किया ताकि आपको समझ आ सके। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 को 3 से करेंगे तो 6 3s are 18 और 5 4s are आपके पास 20 आएगा और 3 7s are 21 आएगा। नीचे 24 जो है वैसे का वैसे लिखा रहने दें। ठीक है, आपने डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर आना, ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है। तो आपने अब आपको 18 20 और 21 जब टीचर लिखेंगे तो मोस्टली आपको समझ नहीं आता, लेकिन ये वाली चीज़ अगर आपको समझ आ गई कि ये प्रोसेस कैसे होता है तो फिर आपको पता चल जाएगा 18 20 और 21 कहाँ से आया। तो अब आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 18 और 20 को ऐड करना है और 21 को भी ऐड करना है और इसको ऐड कर लेते हैं, यानी 20 प्लस 18 करेंगे तो 8 और 3, फिर 21 ऐड करेंगे तो 9 प्लस 59, तो आपके पास आएगा 59/24। तो यही इन तीन फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद इनका जो जवाब आता है वो 59/24 आता है। अगर इसकी मजीद कटिंग होती हो तो आप कटिंग कर सकते हैं, वरना अगर कटिंग नहीं होती तो यही इसका आंसर होगा। ये तो मेथड 1 होगा जो मोस्टली आप अप्लाई करते हैं। अब मेथड 2 की बात करते हैं कि दूसरा मेथड कौन सा है जिसके जरिए हम जिसपे मिस्टेक होने के चांसेस कम है। तो अगेन 4 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, वो एलसीएम 24 आएगा। तो हम इस तरह करते हैं, क्यों ना इन सब के डिनोमिनेटर ही हम 24 कर दें। ठीक है, 24 एलसीएम आया तो हम सब के डिनोमिनेटर भी 24 कर देते हैं। कैसे 24 होंगे, ये आपके पास लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 4,
4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाता है, 24 हो जाता है। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर भी और नीचे भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यानी नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी फिर मल्टीप्लाई करना है। फिर प्लस लिखेंगे, प्लस 5/6। अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाता है। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाता है। 4 आपने नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया, आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस 7/8, ठीक है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। मैंने नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है। जो नीचे जिससे डिनोमिनेटर से जिससे मल्टीप्लाई करना है, नोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? 6 3 = 18, 18 डिवाइडेड बाई 24, 5 4 = 20 डिवाइडेड बाई 24 और 7 3 = 21 डिवाइडेड बाई 24। अब आप देखें कि सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अगर आपके सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो फिर आपने सिंपली करना होता है कि आप डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है। सॉरी, आपका डिनोमिनेटर जो है वो 24 है, तो आप डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे और क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। 24 मैंने लिखा, ऊपर क्या लिखा हुआ है 18 + 20 + 21, यानी आपने इस तरह की ये कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी जो आपने ऊपर कर दिए। डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखें, इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 59 डिवाइडेड बाय 24। तो इसका भी जवाब वही आया, इसका भी जवाब आया। ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 2 है। इसमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बच्चे करते हुए बहुत सारी गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ये दूसरा मेथड भी आपको बता दिया है कि एलसीएम लेना तो आता है, लेकिन जब फ्रैक्शन का एलसीएम लेने की बात आती है तो बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। जो मेथड आपको मेथड 1 या मेथड 2 जो आपको आसान लगता है, इस मेथड को अप्लाई कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं।